हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे भारत के समुद्र तटीय जो राज्य हैं, समुद्र से जिन जो लगते हैं उनको हम देखेंगे। जैसे हिस्सा वाला जो है बाहर वाला, और राज्य का जो है समुद्र से इधर हम देख रहे हैं कि इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर। तो ये सब समुद्र है। तो ये जो किनारे पे इसके तट हैं उनका जो है समुद्री सीमा से लगे होते हैं, उनका जो तट होता है समुद्र से लगा होता है। तो उसको हम देखें कितने राज्य हैं जो जिनका जो है समुद्री सीमा बनाते हैं, ठीक। और कौन से राज्य का जो है सबसे ज़्यादा लगता है, किसका जो है सबसे कम। ये जो अलग अलग तट हैं जो समुद्र से लगे हैं उनका अलग अलग नाम भी है। तो उसको हम देखेंगे। यहाँ जो है सौराष्ट्र तट है, यहाँ कोकण तट, यहाँ जो केनरा तट है, मालाबार तट। तो ये अलग अलग नाम है, उसको भी हम यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो समुद्र तट लगा हुआ है तो भारत का जो है समुद्र में कितना क्षेत्र तक जो है, कितने दूरी तक जो है अधिकार होता है, और राज्य का जो है कितने दूरी तक अधिकार है, उससे बाहर जो है इसका अधिकार नहीं है भारत का। तो उसको हम देखेंगे। यहाँ से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक जो है पूरा इंडिया का वहाँ तक अधिकार होता है, उससे आगे नहीं। इसके क्षेत्र में 200 नॉटिकल मील के अंदर यदि कोई जहाज़ लेके इधर से चला गया तो उस पर टैक्स लेने का अधिकार है इसको। हर देश का अलग अलग जो है अपना सीमा निर्धारित होता है, तो बनाया गया उसको मानक को भी हम देखेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो इसका भी अलग अलग नाम है। एक प्रादेशिक सीमा होता है, एक संलग्न क्षेत्र और एक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। उससे आगे तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे। उससे आगे जो है अधिकार जो है पूरा इंटरनेशनल अधिकार होता है, मतलब सब देशों का बराबर अधिकार होगा समुद्र में, ठीक। यानी इसकी सीमा के बाद समुद्र में बराबर अधिकार होगा सभी देशों का। उससे कोई गुजरेगा तो कोई टैक्स नहीं वसूलेगा, ठीक। तो उसको हम देखेंगे। लेकिन इसके अंदर का जो होता है वो पूरा जो है जिस देश से लगा होता है 200 नॉटिकल मील तक, तो वहाँ पूरा जो है उस देश का अधिकार होता है वहाँ पे साफ सफाई करना, ठीक। वो सब कुछ जो है पर्यावरण देखभाल वो सब इसके अंडर में आता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जो हम पिछले क्लास में देख रहे थे उसमें कर्क रेखा जो है हम बता रहे थे, तो उसको हम थोड़ा सा उसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ये अच्छे से समझेंगे। ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है, ठीक। इधर पश्चिम घाट भी है, उसको भी हम समझेंगे। तो चलिए हम पहले उसको कर्क रेखा को समझ लेते हैं। देखिए कर्क रेखा हम देख रहे थे, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक। तो जहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हमको देखना है, ठीक। तो ये भारत के कितने राज्यों से, 8 राज्यों से जाएगा, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरेगा, यहाँ से शुरू होगा गुजरात से मिजोरम तक। ये जो पूर्वी राज्य है मिजोरम सबसे वहाँ तक जाएगा, वहाँ से ऐसे इस तरह जाएगा। देखिए बना दे रहे, ये जो है क्या 23.5 डिग्री उत्तर में हम देखे थे। भूमध्य जो रेखा था उससे उत्तर में 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा जा रहा था। तो ये भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो राज्य कौन कौन से हैं, उनका क्रम क्या है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए, पहले आएगा गुजरात, फिर आएगा इसके बाद राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा मध्य प्रदेश के बाद आएगा छत्तीसगढ़। ये देखिए आ गया, यहाँ पे राजस्थान का टच करेगा, फिर मध्य प्रदेश, फिर ये छत्तीसगढ़। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। फिर आएगा झारखंड, फिर आएगा पश्चिम बंगाल। एंड देखिए यहाँ पे आया गुजरात, राजस्थान, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद जो आएगा झारखंड यहाँ पे आएगा, फिर आ गया पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा।
त्रिपुरा, ये वाला पश्चिम बंगाल के जस्ट बाद वाला जो हिस्सा है त्रिपुरा, यहाँ पे राज्य पड़ता है। मैप में आप देखेंगे तो समझ में आएगा त्रिपुरा। और उसके बाद जो है ये पूर्वी जो ये ऐसा वाला जो हिस्सा होता है जो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा मिजोरम। मिजोरम तो टोटल कितना हो गया 8 राज्य हो गया। तो 8 जो है यही राज्य जो है इनका बढ़ते क्रम में है पश्चिम से पूर्व की तरफ। ठीक, तो सजाने के लिए भी देगा, तो आपको यदि ये पता है तो आप कर सकते हैं। ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, तो उससे भी याद कर सकते हैं, लेकिन वो क्रम में नहीं है। ठीक, तो आपको क्रम में ऐसे याद रखना है। मैप आपको इंडिया का पता है तो आपको बस जानते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा कहाँ से गुजर रहा है किस तरह से, तो आपको सेट हो जाएगा दिमाग में। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। इससे और क्वेश्चन क्या आता है तो पूछ दे सबसे ज़्यादा ट्रेवल कहाँ करता है, ये मध्य प्रदेश में। तो सर्वाधिक जो है ट्रेवल जो है देखिए यहाँ पे सर्वाधिक दूरी जो है इसकी कहाँ है, मध्य प्रदेश में, एमपी में। ठीक, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दूरी ये तय करती है कर्क रेखा। ठीक, और उसके बाद देखें तो ये कर्क रेखा के सर्वाधिक नज़दीक राजधानी पूछता है। ठीक, तो सर्वाधिक नज़दीक राजधानी जो है तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये है रांची, ये झारखंड की राजधानी जो है रांची, ये सर्वाधिक जो है कर्क रेखा के बहुत नज़दीक है। और भी राजधानियाँ इधर आपका राजस्थान का जयपुर है जो इससे नज़दीक है, लेकिन रांची जो है सर्वाधिक नज़दीक है। उधर आइजोल है नज़दीक है, लेकिन ये सबसे नज़दीक ये रांची है। ठीक, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, सर्वाधिक नज़दीक राजधानी अब जान गए रांची, सर्वाधिक दूरी कहाँ तय करे मध्य प्रदेश में, और राज्य कौन कौन है तो ये हम देख लिए, और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा से इतना ही क्वेश्चन आता है, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं, आगे कहानी समझते हैं जो थोड़ा सा छूटा हुआ था, मानक रेखा जो हम देख रहे थे। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। मानक रेखा को हम समझ लेते हैं, उसके बाद देन हम स्टार्ट करते हैं इसको। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारत की जो है मानक रेखा जो है उसको निर्धारित किया गया, क्यों किया गया। ठीक, ये भी सवाल आता है कि क्यों किया गया इसको निर्धारित करने का। तो हम देखे थे देशांतर, देशांतर मान लीजिए एक खड़ा खड़ा लाइन हम देखे थे, ये देशांतर था। इस तरह जो समांतर रेखाएं थी ये थी अक्षांश। तो हम देशांतर को थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद आपको ये मानक रेखा समझने में दिक्कत नहीं होगा। हम देखे थे ये 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से ये गुजर रहा था देशांतर, ये वाला यहाँ आता है। और इधर देखे थे ये वाला, ये सॉरी यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा था ये 97 डिग्री 25 मिनट ये गुजर रहा था, ये देशांतर। इसी देशांतर के मध्य में भारत है। ठीक, तो एक चीज़ इसमें देखिए, ये पूरा देशांतर कितना है, देशांतर जो है 360 है, 360 देशांतर है टोटल। 300 देशांतर जो है 360 है उसकी संख्या। ठीक, यानी एक ग्लोब में कितना होता है, ये वृत्त में कितना एंगल बना सकते हैं, यानी ये वृत्त में टोटल एंगल जो है बनता है ये 90 इधर हो गया, 90 इधर, 90 इधर और 90 इधर, यानी तो टोटल जो है 360 डिग्री होता है इसमें। ठीक, उसी तरह जो है 360 जो है अक्षांश या ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, तो उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए तो 24 घंटा में 360, मान लीजिए ये 24 घंटा में पूरा जो है देशांतर जो है
चक्कर लगा रहा है, जैसे पृथ्वी गोला में घूम रही है, ठीक। ये मान लीजिए ये वृत्त है, ठीक, ये घूम रहा है, ठीक। वृत्त इसमें कितना एंगल होता है 360 डिग्री, तो ये 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाएगा पूरा एंगल। मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू हुआ तो ये चल के फिर यहाँ आ जाएगा 24 घंटा में, यानी 12 घंटा में जो है का दिन हो रहा है, 12 घंटे की रात, तो 12 घंटा में आधा घूमेगा, 12 घंटा में फिर आधा, यानी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाएगा। तो इसको हम देखें तो एक घंटा में कितना डिग्री, एक घंटा में हम देखें 24 आवर है, ठीक। एक आवर में देखेंगे तो इसको 24 से इधर भाग देंगे तो ये 12 से कटाइए तो ये 2 बार, ये 3 बार 30, तो ये 15 आ गया, यानी एक घंटा में 15 डिग्री, एक घंटा में 15 डिग्री हो रहा है। यानी एक घंटा का मतलब क्या, 60 मिनट में 15 डिग्री, ठीक। तो एक डिग्री में कितना मिनट, तो ये इसको भाग देंगे तो एक डिग्री में 4 मिनट। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला कि एक डिग्री इनके बीच कितना है, 360 देशांतर रेखाएं हैं, तो इसके बीच कितना, एक डिग्री यहाँ, फिर एक डिग्री 360 है टोटल, तो इनके बीच कितना एंगल, एक डिग्री का एंगल है, ठीक। तो एक डिग्री का एंगल है, तो यानी यहाँ से इतना जो है ट्रेवल करने में कितना समय का अंतर आएगा, यहाँ 4 मिनट, यहाँ पे 4 मिनट, ठीक। यानी एक डिग्री में 4 मिनट हो रहा है, यहाँ पे हम देख लिए एक डिग्री में 4 मिनट आ रहा है। तो टोटल जो हम देखे थे कि जब मानक समय रेखा निर्धारित किया गया है तो इधर 180 इधर है, 180 इधर, तो अब मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ये कहाँ से, लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। अब इससे इधर जाएंगे तो ये टाइम क्या होगा, बढ़ने लगेगा, ठीक। यानी हम देख लिए कि 1 डिग्री आगे गए इधर, अब 0 से इधर जैसे बढ़ते जाएंगे टाइम बढ़ने लगेगा। तो 1 डिग्री गए तो ये 4 मिनट बढ़ा, 1 डिग्री। इसे समझिए, मान लीजिए कोई विदेश में रहता है या किसी दूसरे देश में, तो वहाँ टाइम जो है दूसरा हो जाता है, यहाँ टाइम दूसरा रहता है। वहाँ का रात का 12 बजा है, 1 बजा है, यहाँ पे दिन रहता है, ठीक, सुबह रहता है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि ये देशांतर वो दूसरे देशांतर पे स्थित है, हमारा देशांतर अलग है, ठीक। तो ये जैसे जैसे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री में हम देख रहे हैं इधर आएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा, 1 डिग्री, ठीक। तो ये हम देख रहे हैं ये 68 डिग्री 7 है, इधर है 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। तो इनके बीच टोटल हम अंतर देखें तो 29 पॉइंट कुछ डिग्री का अंतर आ रहा है। यानी हम मान लें कि टोटल इनके बीच जो है 30 डिग्री का अंतर आ रहा है, यानी इनके बीच जो है 30 डिग्री आ रहा है। 68 डिग्री 6 मिनट है ना, 68 डिग्री 6 मिनट से 97 25 इसको घटाएंगे तो इसमें 30 डिग्री का अंतर निकल के आएगा। यानी यहाँ का और यहाँ का इनके बीच जो है 30 डिग्री, यानी यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ तक आने में टोटल इनके बीच जो 30 ऐसा रेखाएं हैं, ठीक। तो आ गया 30 डिग्री। तो हम देख रहे हैं कि इधर जाने पे बढ़ रहा है, तो इधर से इधर ही जा रहे हैं ना, इधर जाएंगे तो ये देशांतर क्या होगा, बढ़ेगा, इधर उसके बीच समय बढ़ेगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट है, तो 30 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 30 डिग्री में क्या होगा, 120 मिनट हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा। यानी अंतर कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक का 120 मिनट का आ गया। इसको घंटा में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देंगे तो ये 2 घंटा आ जाएगा। यानी हम देखें तो यहाँ गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच जो है 2 घंटा का अंतर आ जा रहा है। तो अब इसीलिए यहाँ पे दिन टाइम तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो है यहाँ पे सूर्य पहले उगता है, यहाँ पे बाद में, क्योंकि पूर्व साइड है, ये पश्चिम साइड। तो ये 2 घंटा को इसी को मैनेज करने के लिए ये अब इसका जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है निर्धारित किया गया, ठीक। इसी को मैनेज करने के लिए इस 2 घंटे के अंतर को मान लीजिए यहाँ निर्धारित कर दें, तो यहाँ से निर्धारित हो रहा है तो ये 2 घंटा का अंतर आ जाएगा पूरा, और यहाँ पे 2 घंटे का अंतर आएगा तो ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक। तो यहाँ पे इसीलिए जो है बीच में निर्धारित किया गया, ठीक। तो यहाँ से जो हम देखेंगे ये देशांतर है, ये 82.5 डिग्री निर्धारित किया गया, ठीक। तो यहाँ 68 है। अब इसी तरह जोड़ के जाइए,
ये जो है 82 डिग्री पे आ गया। 82 डिग्री निर्धारित किया गया है भारत की मानक समय रेखा। तो ये कहाँ से गुजरता है? तो ये गुजरता है 82 डिग्री नैनी से। नैनी कहाँ? इलाहाबाद। ये इलाहाबाद में है, वो प्रयागराज हो गया अब, ठीक। तो ये 82.5 डिग्री वहाँ से गुजरता है। तो अब समझ गए होंगे कि 68 डिग्री है, 69, 70, 71, 72, ठीक। अब इसी तरह आएगा 82 तक। तो 82 जहाँ आ रहा है वही देशांतर है, उसी को माना गया कि यही टाइम रेखा है, वहीं से निर्धारित किया जाएगा। तो इधर जाएंगे तो 4 मिनट घटेगा, उधर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, यानी बीच में मैनेज रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ निर्धारित कर दें इसी को, तो इधर जाने पे ये 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। इधर से करेंगे यहाँ तो इधर बढ़ेंगे तो 2 घंटा कम हो जाएगा, ठीक। तो ये बढ़े ना घटे ना, उसको मैनेज करके करने के लिए ही ये बीच निर्धारित किया गया। तो ये 82.5 डिग्री। तो ये जो है किन किन राज्यों से होकर गुजरता है उसको हम देख लेते हैं। चलिए एक बार चलिए देखें। तो ये गुजरेगा भारत की मानक। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये बस आप इसको याद रखना है कि 1 डिग्री में 1 डिग्री बढ़ेंगे तो इधर जाएंगे तो 4 मिनट बढ़ेगा, इधर आएंगे तो घटेगा। 1 घंटा में पूछे तो 15 डिग्री। ये जो है रेडियन वाला मैथ का नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक, उसमें गलत हो जाएगा, इसको फॉलो नहीं करना है, ठीक। उसमें एंगल अलग होता है। ये जो है ज्योग्राफी में हम देख रहे हैं, ये देशांतर का है, 1 डिग्री में 4 मिनट होता है, ठीक। तो मैथ में अप्लाई नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। ये हम देशांतर देख रहे हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए किन किन राज्यों से होकर गुजरता है उसको हम समझते हैं। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1 घंटा में जो है 15 डिग्री, यानी 15 डिग्री हमको ट्रेवल करना है तो 1 घंटा लगेगा। इधर जाना है तो 1 घंटा पीछे कम लगेगा इधर, और उधर जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा आगे, ठीक। तो ये 15 डिग्री और 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, ठीक। चलिए तो ये भारत किन किन राज्यों से होकर गुजरता है तो हम देखेंगे। पहला गुजरेगा उत्तर प्रदेश से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजर रहा है तो यूपी आ जाएगा पहले नंबर फर्स्ट। उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऊपर है, उसके बाद नीचे आएंगे तो मध्य प्रदेश आ गया। मध्य प्रदेश के बाद ये आ गया छत्तीसगढ़, ठीक। ये देखिए, ठीक इस तरह इस साइड जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर आ गया ये छत्तीसगढ़, CH लिख दे रहे हैं, छत्तीसगढ़, ठीक। उसके बाद आ जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक। तो ये टोटल जो है 5 राज्यों से होकर गुजर रहा है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इसी को माना गया है ये इंडिया का है। हर देश अपना अलग अलग निर्धारित करता है, नहीं करेगा तो फिर जो है टाइम में प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, ज़्यादा का अंतर हो जाएगा। उसको मैनेज करने के लिए एक कोई जो है सेंटर में अपना टाइम निर्धारित किया जाता है, जिस तरह जो है इंडिया का है 82.5 डिग्री देशांतर को माना गया, ठीक। तो वहीं से जो है घड़ी जो है मिलाया जाता है, उसी टाइम के आधार पे हमारा इंडिया में टाइम है, ठीक। और दूसरे देश में अलग होता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए, तो ये हम देख लिए 5 राज्यों से होके ये गुजरता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किन किन राज्यों से होके ये देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री गुजरता है। तो चलिए दोस्तों इसको देख लीजिए, हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम तटीय राज्य देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना है तो। चलिए देखिए, तो ये क्या, इधर जो है ये पश्चिमी तट, ये जो है ये वाला हिस्सा क्या है, ये पश्चिमी तट, ये जो है पूर्वी तट, ठीक। तो हम पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट में कौन आएगा? गुजरात है, महाराष्ट्र है, और ये गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। कितने राज्य हुए? 1 2 3 4 5। तो पश्चिमी तट पे कितने? 5 राज्य। पूर्वी तट पे हम देखें तो एक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ये उड़ीसा 3, और ये पश्चिम बंगाल 4। तो ये पूर्वी तट पे हम देखें तो ये 4 राज्य। पश्चिमी तट पे
ये 5 राज्य, यानी टोटल कितने राज्य हो गए, यानी 9 राज्य। तो 9 राज्य हो गए, यानी समुद्र के साथ सीमा बनाने वाले टोटल 9 राज्य हैं। अब देख लिए पूर्वी तट पे कौन है, पश्चिमी तट पे कौन है। अब इन तटों का हम नाम देख लेते हैं। ठीक, ये जो है गुजरात के तट को क्या बोलते हैं, महाराष्ट्र वाले को क्या बोलते हैं, ये जो है इनका नाम समझ लेते हैं। चलिए, तो ये टोटल हम देख लिए कि 9 राज्य जो है समुद्र के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए, ये गुजरात वाला जो है इस तट को, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं सौराष्ट्र, सौराष्ट्र तट, या इसी को बोलते हैं काठियावाड़ तट। ठीक, तो इसी का नाम है, इसको सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट बोलते हैं। और देखिए, ये गुजरात वाले हिस्से से यहाँ से लेकर ये गोवा तक, इसको बोला जाता है ये है कोंकण तट। ये कोंकण तट बोला जाएगा। कहाँ से, गुजरात से गोवा तक। तो ये टोटल महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो है और गोवा वाला, इसको बोलेंगे कोंकण तट। ठीक, यहाँ पे कोंकण रेलवे भी चलता है। परियोजना जो आया था कोंकण रेलवे का, तो यहाँ पे कोंकण रेलवे भी चलता है, जो 760 किलोमीटर जो है लंबा है। ठीक, कोंकण रेलवे की लंबाई 760 किलोमीटर। तो यहाँ पे हम देख लिए कोंकण तट। उसके बाद आएंगे यहाँ से, ये गोवा वाले हिस्से से ये पूरा स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे कर्नाटक का आखिरी, या मान लीजिए केरल के हिस्से तक। तो ये कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है, यानी गोवा से कर्नाटक या केरल तक हम देखें, तो ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे, ये है केनरा तट, केनरा तट। ठीक, तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। और ये वाला हम देख ही चुके थे हिस्ट्री में अच्छे से, ये जो है आपका मालाबार तट, मालाबार तट। ठीक, तो ये हो गया मालाबार तट। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वी हिस्से में चलते हैं, तो ये तमिलनाडु है। ठीक, ये तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक। ठीक, एक देखिए, इस तट का नाम है कोरो मंडल तट। तो ये एक कोरोमंडल तट। ठीक, अब देखिए, ये आंध्र प्रदेश, यहाँ तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश वाला, ये वाला हिस्सा जो है उड़ीसा तक ये जाएगा, इसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट। ये उत्तरी सरकार तट। ये उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं उत्कल तट, उत्कल तट। ठीक, तो आपको इसी क्रम में याद रखना है अच्छे से। ये उत्कल तट हो गया। और ये जो पश्चिम बंगाल वाला तट है, ये जो लगता है समुद्र से, इसको बोलते हैं वेंगा तट। ठीक, तो हम भारत के जो है समुद्री तट देख लिए, और कौन कौन से राज्य उससे लग रहे हैं उसको हम समझ लिए। तो आप इसके पहले जो है इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर जो है इसको बना देते हैं श्रीलंका, ये श्रीलंका हो गया। ठीक, इनको जो है इनके बीच पाक की खाड़ी है। ठीक, इधर मन्नार की खाड़ी है, इधर अंडमान निकोबार है। वो आगे हम उसको द्वीप समूह को भी अच्छे से एक एक को समझेंगे। तो चलिए, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद जो है आगे कहानी देखते हैं। जो समुद्री सीमा जो है उसको हम देख लेते हैं, कहाँ तक जो है भारत का अधिकार है, कहाँ तक जो है राज्य का अधिकार है। चलिए यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए, एक होता है प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा। देखिए, तो ये बेस लाइन से ये जीरो, यहाँ जो है इसका तट है, मान लीजिए कोरोमंडल तट है, तो यहाँ से लेके ये देखिए यहाँ तक, आगे भी देखना है, छोटा ही बनाएंगे। ये 12 ये नाटिकल मील या समुद्री मील, ये होगा बेस लाइन से,
बेस लाइन से होगा 12 नॉटिकल मील, ठीक। यानी ये प्रादेशिक सीमा यानी 12 नॉटिकल मील तक वो जो उस तट से होगा वहाँ पे वो आ जाएगा प्रादेशिक सीमा, यानी इस प्रदेश की सीमा है, यानी इस प्रदेश का अधिकार है। उस क्षेत्र में जो खुदाई होगा, जो भंडार निकलेगा या पेट्रोलियम निकलेगा, किसका अधिकार होगा? प्रदेश का अधिकार होगा, ठीक। तो उस क्षेत्र में जो है मछली मारते हैं लोग, ठीक, तो उस पे भी किसका अधिकार होगा? ये उस जो है राज्य का अधिकार होगा। तो ये प्रादेशिक सीमा हम देख लिए, ये 12 नॉटिकल मील तक जो है बेस लाइन से, यहाँ से लें या ये गोवा तट से 12 नॉटिकल मील लें या इधर लें, कोई दिक्कत नहीं है, 12 नॉटिकल मील होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं दूसरा आता है संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र, ठीक। तो ये जो है अब यहाँ से 12 नॉटिकल मील था, यहाँ से फिर आगे हम देखें, ये जो है प्रादेशिक सीमा से फिर 12 नॉटिकल मील आगे तक का जो क्षेत्र है उसको भी बोलते हैं, ये देखिए, ये प्रादेशिक सीमा से 12 नॉटिकल मील तक, ठीक। ये जो है प्रादेशिक सीमा होता, संलग्न क्षेत्र होता। उसके बाद देखते हैं तो तीसरा आएगा अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या होगा? ये जो बेस लाइन से यहाँ से जो है ये 200 नॉटिकल मील, ये जो है ये बेस लाइन से यहाँ से 200 नॉटिकल मील तक जो है ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र, इस पे जो अधिकार किसका होगा? ये केंद्र का, ठीक। तो ये जो है हम देख लिए सीमा, जो ये 200 नॉटिकल मील के अंदर में ही जो भी घटनाएं होंगी उस पे प्रदेश का अधिकार है या उस जो है देश का अधिकार है। उससे इससे हो के कोई अब इधर से मान लीजिए कोई नाव लेकर गुजर गया तो कौन वसूलेगा? यहाँ से टैक्स जो है भारत वसूल लेगा उससे, किसी भी देश का जहाज है तो। लेकिन इससे बाहर जो है ये इंटरनेशनल अधिकार होता है, उसमें कोई भी जाए आए उस पे जो है समान अधिकार जो है हर देश का होता है। लेकिन वो किसी की सीमा से गुजरेगा तो वहाँ पे उस राज्य का या उस देश का जो है यहाँ पे अधिकार होगा, उससे टैक्स वसूल सकता है। तो देखिए क्या होता है, इधर वाले जो मछुआरा है ये मारते मारते मछली इधर पहुँच जाएगा मछली मारने, ये श्रीलंका के प्रादेशिक वाला सीमा में पहुँच गया, ठीक। तो प्रादेशिक में पहुँचे या संलग्न में अनन्य में, तो यहाँ पे इधर इसके सीमा में पहुँच जाएगा मारते मारते, पता नहीं चल। तो ये क्या करते हैं, साले पकड़ के लेके चले जाते हैं उसको, मछुआरों को यहाँ पे कैदी के रूप में बना के रखे हैं बहुत सारे, ठीक। तो यहाँ से क्या होता है, तो यहाँ से लेके चले जाते हैं मछुआरे, इनके सीमा में घुस के मछली मारते हैं, तो ये पकड़ के श्रीलंका वाले उनको लेके चले जाते हैं। तो आप न्यूज व्यूज में आता रहता था पहले, तो वो यही चीज़ था, वो दूसरे की सीमा में प्रवेश करेंगे तो क्या करेगा, वो लेके जाएगा ही, ठीक। तो चलिए इसको हम समझ लिए, और पूरा जो है हमारा भारत के समुद्र तटीय राज्य और हम सीमा को देख लिए कितना, ये जो है 200 नॉटिकल मील या समुद्री मील, ये देखिए ये एक जो है समुद्री मील बोले, समुद्री मील या नॉटिकल मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर, यानी 1800 मीटर में जो है एक समुद्री मील होता है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, हमारा जो है यहाँ भारत के समुद्र तटीय राज्य को देख लिए, सीमा को हम देख लिए अच्छे से। अब नेक्स्ट क्लास में होगा तो इससे आगे कहानी हम देखेंगे, या स्थलीय सीमा हम देखेंगे स्थल की जो है सीमा किन किन देशों से लग रही है, फिर जो है उसी में श्रीलंका से जो है जलीय सीमा लग रही है, ठीक। तो हम देखेंगे पाक जो है जल संधि के माध्यम से इनके बीच जो है ये अलग होते हैं दोनों, तो उसको भी हम समझेंगे आगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे कहानी देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।